ये निकल पड़े हैं अपने पैदल यात्रा के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम जा रहे हैं नेपाल जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमारी साइकिल यात्रा का है 7वां दिन और आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि हमने भारत से नेपाल की यात्रा शुरू की थी और अब 6 दिनों से पूरे हो चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल हमने मैयर गांव में गुरु रविदास जी के आश्रम में रुककर माँ दुर्गा जी के दर्शन किए थे। हमने वहाँ 1057 सीढ़ियाँ चढ़ी थी मंदिर तक पहुँचने के लिए। और आज सुबह 5:30 बजे हमने उठकर नहाया, अपना सामान पैक किया और आश्रम से निकल पड़े। और हमारा अगला डेस्टिनेशन था मिर्ज़ापुर, जो मैयर से करीब 250 किलोमीटर है। सो दोस्तों, हमने सफ़र की शुरुआत एक अच्छे वातावरण के साथ की और निकल पड़े। रास्ते में हमें चाय और नाश्ते की दुकान मिली, जहां हमने चाय पी और गर्मा गर्म चना पोहा खाया। चने का भी अलग पैसा लेता हूँ। उनका पहला पोहा नाश्ता और चने के पैसे अलग 5। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम निकल चुके हैं मैयर से, मैयर देवी के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं आज आगे रेवा के लिए। हमारे सफ़र का आज है 7वां दिन। साइकिल यात्रा नागपुर महाराष्ट्र से नेपाल का आज 7वां दिन है और हम निकल चुके हैं मैयर से। फिर हम मैयर शहर से होते हुए निकले और हमें बस स्टॉप दिखा। यदि आप मैयर आना चाहो तो सरकारी बस के ज़रिए आ सकते हो माँ दुर्गा जी के दर्शन करने हेतु। सो बने रहिएगा हमारे साथ, हम बढ़ रहे हैं आगे आज रेवा की ओर। तो मिलते हैं रेवा में, चलिए बाय। मैयर की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए हम पहुंचे राजा अग्रसेन चौक में, जहां राजा अग्रसेन जी का एक शानदार स्टैचू है। सो दोस्तों, राजा अग्रसेन जी के बारे में आपको बताऊं तो महाराजा अग्रसेन एक पौराणिक कर्मयोगी, लोकनायक, समाजवाद के प्रणेता, युग पुरुष, तपस्वी, राम राज्य के समर्थक एवं महादानी थे। इनका जन्म द्वापर युग के अंत व कलयुग के प्रारंभ में हुआ था। वे भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। महाराजा अग्रसेन जी का जन्म अश्विन शुक्ल प्रतिपदा में हुआ था, जिसे अग्रसेन जयंती के रूप में मनाया जाता है। और उनका प्रणाम लेकर हम आगे बढ़े और सोचा कि मिर्ज़ापुर तक पहुंचना कठिन हो सकता है, इसलिए हमने रीवा शहर में ही रुकने का फैसला किया। और आज हम जा रहे हैं रीवा। और जो रीवा है वो मैयर से 66 किलोमीटर है। ये देखिए, मैयर से जो रीवा पड़ता है वो 66 किलोमीटर है। ओके सो दोस्तों, मिलते हैं सफ़र के दौरान। जय श्री राम। एयर पोल्यूशन फैलाने वाली मशीन लगी है वहाँ पे। रास्ते में हमें वो एक चिमनी दिखी जिससे बहुत सारा धुआं निकल रहा था और जिससे वायु प्रदूषित हो रही थी। बट मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और हाईवे पर साइकिल चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। ईंट की भट्टी। हरे भरे गेहूं के खेत देखते हुए हम साइकिल चला रहे थे और सफ़र का आनंद ले रहे थे। वही रास्ते में हमें कुछ यात्री मिले जो पैदल यात्रा कर रहे थे। ये निकल पड़े हैं अपने पैदल यात्रा के लिए। और मैं 2 पुरुष और एक माता जी थी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो अपने सामान को साइकिल पर ले जा रहे थे। साइकिल पर बड़े बड़े बैनर्स लगे थे जिनमें श्री राम जी, नेताजी और कुछ संत महाराज जिनकी तस्वीरें थी। हम जा रहे हैं नेपाल तो दोस्तों 16 दिन हो गए इनको निकले हुए छिंदवाड़ा से और अभी और 25 दिन लगने वाले हैं अयोध्या पहुंचने तक। तो आई थिंक सो हमें मिलेंगे अयोध्या में, है ना? तो मिलते हैं। आपका नाम? बबलू चरार। बबलू चरार इनका नाम। कोई संदेश देना चाहते हो आप हमारे पब्लिक को? जिला टीचर का रहने वाला हूँ। बबलू चढ़ार नाम है। अपनी यही कोशिश है कि जिसकी भी इच्छा हो जा सकते हैं। राम मंदिर है बराबर, ठीक है। ये आपके साथी है, ये देखिए दोस्तों, ये इनके साथी है। इनके साथ
मतलब 3 जन है। छिंदवाड़ा से आप? तो दोस्तों ये सब छिंदवाड़ा से ही जा रहे हैं अयोध्या में। होप्स हो कि हमें मिलेंगे ये अयोध्या में। जय श्री राम। जय श्री राम। हमने उनके साथ चाय की दुकान पर चाय पी और उनके सफ़र के बारे में थोड़ी बातचीत की। भैया जी, तो उनके साथ आज अभी हम नाश्ता करेंगे, हमारा नाश्ता और चाय पानी कर लेते फिर निकलते आगे रेवा की तरफ। गए भैया जी के साथ और भैया निकल पड़े अपनी पद यात्रा पे वापस। और अभी हम भी निकल रहे हैं हमारी यात्रा के लिए वापस, मतलब जारी रख रहे हैं हमारी यात्रा रीवा की ओर। चलिए। और कुछ समय बाद वे अपने अयोध्या की ओर निकल पड़े। और ये देखिए वो निकल पड़े हैं, अभी जा रहे हैं अपने रीवा की ओर। उन बैनर्स और सामान की वजह से साइकिल पर लोड आ रहा था, जिसके कारण साइकिल चलाना मुश्किल भी हो रहा था। चलिए, जय श्री राम। और हम भी आगे अपनी सफ़र की ओर निकल पड़े। भैया हम निकल पड़े हैं। साइकिल चलाते हुए हम आगे बढ़े और हमें 7वें नंबर का टोल टैक्स मिला, जिसे पार करते हुए हम आगे बढ़े। नंबर 7 का टोल टैक्स लगा है दोस्तों। और रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो मुझसे पूछने लगा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? भैया जी हम जा रहे हैं नागपुर महाराष्ट्र से नेपाल, नेपाल से काठमांडू, काठमांडू से जा रहे हैं पशुपतिनाथ और पशुपतिनाथ से अयोध्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए। अच्छी बात। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने उसे अपने सफ़र के बारे में बताया और आगे निकल पड़ा। दोस्तों फाइनली रीवा जो रह गया वो 10 मिनट रह गया। हम रीवा शहर के पास पहुंच गए, जहाँ से रीवा सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। दोस्तों फाइनली रीवा जो है वो 10 किलोमीटर रह गया है। तो जल्दी हम रीवा पहुंच जाएंगे। अभी 11:30 बजे और 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर हम आखिरकार रीवा पहुंच गए। रीवा जो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रीवा में पहुंच चुके हैं। और धर्मदेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं रीवा सिटी में। और अभी रीवा में जो है हम रुकने वाले हैं, मतलब रुकने तो नहीं वाले लेकिन खाना खाने के लिए जा रहे हैं सर के स्टूडेंट्स के यहाँ। सर का कोई स्टूडेंट है जो रीवा में रहता है। और दोस्तों ये है रेवा का ब्रिज, रेवा का मार्केट ब्रिज, मार्केट एरिया। रेवा में पहुंच चुके हैं और यहाँ का मार्केट लाइन वगैरह बहुत अच्छा है रेवा का। रेवा में क्या क्या दिख रहा है मैं आपको बता दूंगा वीडियो के दौरान, ठीक है। वहाँ हमने मार्केट लाइन से होते हुए सोडा पिया और गर्मी में थोड़ी ताजगी पाई। तो दादर रीवा में ऐसी बहुत सारी प्रसिद्ध जगह है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिनमें से एक है व्हाइट टाइगर सफारी ज़ू, जो कि रीवा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। मुकुंदपुर का ये टाइगर सफारी ज़ू एमपी का पहला व्हाइट टाइगर सफारी ज़ू है। यहाँ आपको टाइगर, व्हाइट टाइगर, हिरन, लेपर्ड ऐसी कई जानवर देखने को मिलेंगे। इस जू के अंदर मोहन व्हाइट टाइगर सफारी है। यहाँ पे आप कार या बस में बैठकर व्हाइट टाइगर को बड़े करीब से देख सकते हो। दूसरे नंबर पे है रीवा किला, जो कि रीवा से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। रीवा शहर अपनी प्राकृतिक परिवेश के साथ साथ अपनी ऐतिहासिक किले से भी प्रसिद्ध है। किले के अंदर आपको प्राचीन मंदिर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ एक संग्रहालय भी है, जिसमें आपको पालकी, चित्रों, तलवारें, राजाओं के सिंहासन और पौराणिक वस्तुएं देखने को मिल जाएगी। है पूर्वा वाटरफॉल, जो कि रीवा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस झरने की ऊंचाई लगभग 70 मीटर है और ये वाटरफॉल टाउन नदी पर बना हुआ है, जिसे रीवा जिले में आकर्षण माना जाता है। तीसरे नंबर पर है केवटी वाटरफॉल, जो कि रीवा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यह वाटरफॉल 130 मीटर गहरा है और ये इंडिया का 24वां हाईएस्ट वाटरफॉल है और एमपी का 4th हाईएस्ट वाटरफॉल। केवटी वाटरफॉल के सामने आपको केवटी किला भी देखने को मिलेगा। नंबर पर है बहुती वाटरफॉल, जो कि रीवा रेलवे स्टेशन से 71 किलोमीटर पर है और ये सेलर नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 650 फीट है, इसलिए ये एमपी का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल बहुती गांव में है, इसलिए इसे बहुती वाटरफॉल कहा जाता है। रानी तालाब, जो कि रीवा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मानव निर्मित तालाब है, जिसे लगभग 450 साल पहले खोदा गया था और इसका मेन अट्रैक्शन है तालाब में ये शिव मंदिर। कहा जाता है कि रक्षाबंधन में लावाना जाति के लोगों ने यह तालाब रानी को गिफ्ट किया था, तब से इसका नाम रानी तालाब पड़ा।
पे वेंकट भवन, जो कि रीवा से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और भवन का निर्माण 1908 में किया गया था। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहाँ आप आसपास में खुदाई में निकली हुई मूर्तियाँ भी देख सकते हो। और यहाँ का मुख्य आकर्षण है यहाँ की सुरंग। कहा जाता है कि ये सुरंग एक रास्ते से रानी तालाब के उस मंदिर तक निकलती है। पे पावन किन्नौची धाम, जो कि रीवा शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आपको झरने और पुराना शिवलिंग देखने को मिलेगा। ये जगह बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है। यहाँ आपको कई सारी सीढ़ियाँ उतरकर झरने तक जाना होगा और ये जगह ऐतिहासिक भी है क्योंकि यहाँ पहाड़ों पर प्राचीन शिल्पचित्र बने हुए हैं। गोविंदगढ़ पैलेस, जो कि रीवा से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पैलेस तीनों ओर से तालाब से घिरा हुआ है। इसे गोविंद सिंह द्वारा बनाया गया था। यहाँ एक विशाल बग्घी है जिसके टायर 8 फीट ऊंचे हैं। यह उस समय का बहुत खूबसूरत किला था। किले में कई सारे मंदिर भी है। आखिर में आता है देवर कोठार, जो कि रीवा शहर से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जगह 2000 साल पुराने स्तूपों और 5000 साल पुरानी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। कोठर एक बौद्ध स्थल है जिसे मौर्य राजा अशोका के संरक्षण में 30वीं शताब्दी में बनवाया गया था। सो दोस्तों, यही कुछ रीवा में प्रसिद्ध जगह है जो आपको ज़रूर विजिट करनी चाहिए। सो बढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर आगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहे।